और यहाँ से सीधा आपको लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी है, इससे उस विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसका संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और उन्होंने कहा भी है कि 2047 तक हमने इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसको सर्वोच्च राष्ट्र बनाना है, उसको लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि कल जैसा मैंने कहा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कई कार्यक्रमों के माध्यम से उनको याद किया है, उनको नमन किया है। साथियों, आज मुझे खुशी भी है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जहां प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनके जीवन पर आधारित कल और आज भी एक कॉफी टेबल बुक का वो विमोचन हुआ है। और उसके साथ साथ हमने कई आज पोर्टल भी वो लॉन्च किए हैं। और कल अटल जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या से पहले आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग गांव में लगभग 250 से ज्यादा अटल पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया है, जिससे कि हमारे युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिल सके और वो भी अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ सकें। साथियों, जैसे कि हमने पहले भी मैंने कहा है कि आज ही हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी हम याद कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन, हम सब जानते हैं कि उनका पूरा जीवन समाज सुधार और मातृभाषा भारत माता की सेवा में समर्पित उन्होंने किया है। मालवीय जी का विश्वास था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब जन जन शिक्षित हो। इसीलिए उन्होंने नगर नगर गांव गांव शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। और उसी कड़ी के अंदर कल जिसका मैंने जिक्र किया है कि कल अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या के ऊपर 250 अटल लाइब्रेरी उसका उद्घाटन हुआ है। साथियों, उन महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर आज एक ऐसे विकसित राष्ट्र, ऐसे विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण के लिए हम सब मिलकर के अग्रसर हैं, जहां शासन पारदर्शी हो, निर्णय समयबद्ध हो और नागरिकों के कल्याण नीतियों के केंद्र में हो। उस दिशा के अंदर हम गति से मिलकर के काम करने की हमें आवश्यकता है, जिसमें कहा भी गया है कि राम राज्य के भी यही आधार थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से लिखा भी है, उन्होंने कहा भी है, दैहिक देवी भौतिकी तापा, दैहिक दैव की भौतिकी तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और दैवीय परेशानी से मुक्त होता है। साथियों, यह वर्तमान सुशासन मूल मंत्र हो सकता है। सुशासन का मूल उद्देश्य केवल नियम कानून बनाना ही नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। साथियों, जब सरकार की योजनाएं पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जीवन में
वहां तक पहुंचती हैं जब लाभार्थी उनके अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, जब व्यवस्था भरोसे और संवेदनशीलता के साथ काम करती है, तभी सच्चा सुशासन स्थापित होता है। ये अटल जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उसके अनुसार हमारा विजन स्पष्ट है। हमारा जो ध्येय है वो स्पष्ट है। डिजिटल, डेटा आधारित और जन केंद्रित प्रशासन हमारी नीतियों के केंद्र में है। टेक्नोलॉजी को हमने केवल सुविधा नहीं बल्कि परिवर्तन का साधन